फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाकया। इस्लामी इतिहास में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट और इब्लीस शैतान का वाकया बहुत महत्वपूर्ण है। यह वाकया हमें सिखाता है कि इंसान को अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए और शैतान के धोखे में नहीं आना चाहिए। इस लेख में हम इस वाकया को विस्तार से समझेंगे और इससे मिलने वाली सीख को जानेंगे। एक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म और नबी बनने तक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिना पिता के एक चमत्कारी तरीके से उनकी माता हजरत मरियम के जरिए दुनिया में भेजा। जब वह पैदा हुए तो उन्होंने झूले में ही बोलकर अपनी सच्चाई साबित की। अल्लाह ने उन्हें नबूवत, पैगंबरी अता की और उन्हें कई चमत्कार दिए, जैसे मरीजों को ठीक करना, अंधों को रोशनी देना, मरे हुए को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। जब वह नबी बने तो उन्होंने लोगों को तौहीद, अल्लाह की एकता की दावत दी, लेकिन यहूदियों के बड़े लोग और रूमी सरकार उनसे नाराज हो गई। 2, इब्लीस का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश। इब्लीस शैतान इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में इबादत कर रहे थे तो इब्लीस उनके पास आया और उन्हें बहकाने की कोशिश की। यह वाकया इस तरह से हुआ। एक, पहली कोशिश, भूख का इम्तिहान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कई दिनों तक रोजा रखा था। जब वह बहुत भूखे थे तब इब्लीस उनके पास आया और बोला, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम से जिंदा रहता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें सिर्फ दुनियावी जरूरतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि अल्लाह के हुक्म पर चलना चाहिए। 2, दूसरी कोशिश, ताकत और इख्तियार का लालच। इसके बाद इब्लीस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और बोला, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो इस पहाड़ से कूद जाओ, फरिश्ते तुम्हें बचा लेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह को आजमाना नहीं चाहिए। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अल्लाह की दी हुई अक्ल का सही इस्तेमाल करना चाहिए और बेवजह खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। 3, तीसरी कोशिश, दुनिया की दौलत और हुकूमत का लालच। अंत में इब्लीस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पूरी दुनिया का नजारा दिखाकर बोला, अगर तुम मुझे सजदा करोगे तो मैं तुम्हें यह पूरी दुनिया की बादशाहत दे दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती से जवाब दिया, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए। दूर हो जा शैतान। यह वाकया साबित करता है कि दुनिया की दौलत और ताकत के लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि असली बादशाहत सिर्फ अल्लाह के पास है। 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मदद। जब शैतान हार गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके धोखे में नहीं आए तो अल्लाह ने अपनी रहमत भेजी और फरिश्ते उनके पास आए। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और उनकी भूख और थकान दूर कर दी। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम शैतान के धोखे में न आए और सब्र रखें तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करता है। 4, इस वाकया से हमें क्या सीख मिलती है? 1, शैतान हमेशा बहकाने की कोशिश करेगा। वह इंसान को लालच देकर भटकाना चाहता है, लेकिन सच्चे मोमिन उसे हर बार हरा सकते हैं। 2, तौहीद पर मजबूती से डटे रहना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। 3, सब्र और इबादत से अल्लाह की मदद आती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हर बार अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने उनकी मदद की। 4, दुनियावी लालच से बचना चाहिए। इब्लीस ने हजरत ईसा को दौलत, ताकत और हुकूमत का लालच दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। 5, असली ताकत अल्लाह के पास है। शैतान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले,
वह अल्लाह के नेक बंदों को गुमराह नहीं कर सकता। निष्कर्ष, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस का यह वाकया हमें यह सिखाता है कि हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर हम अल्लाह की राह पर चलते हैं तो वह हमारी हर मुश्किल में मदद करता है। हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र, इबादत और तौहीद को अपनाना चाहिए ताकि हम शैतान से बचे रहें और अल्लाह की रहमत के हकदार बने।